हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाली है और उसी से संबंधित हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में। तो अभी हमने क्लास 6 ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, जिसमें से अभी हम लोगों ने सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब में हम लोग अक्षांश एवं देशांतर 2 वीडियो हम लोगों ने अभी तक अपलोड की है। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो बेस है बीपीएससी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी हम ज्योग्राफी का स्टार्ट किए हैं और ये मैं ज़्यादा समय किसी भी वीडियो में नहीं लूँगा, 25 मिनट अधिकतम है और वो भी लाइन बाय लाइन में आपको समझाता जाऊँगा। आज का चैप्टर यूनिट 3 है, जो थोड़ी सी छोटी है, तो इसे हम जल्दी ही लगभग 15 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप उसको अपना 1.5x या 2x में देख सकते हैं, पर वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप कुछ भी वीडियो, अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कुछ भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। आप भले चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो का फीडबैक दें ताकि मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से अपलोड कर सकूं, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे तो उसका वो बेनिफिट उठा सके। तो इसलिए आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, अच्छा रहे ख़राब रहे, जो भी कमियां रहे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि फ्यूचर में इसे सुधार कर अच्छे से मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। आप पहले वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि हम लोग, ये फर्स्ट पेज है हमारा, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो पृथ्वी की जो है वो 2 प्रकार की गति होती है, ठीक है। एक हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं। यानी पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, पहला घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। और एक होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ पिक्चर के थ्रू, ठीक है। जैसा कि ये हमारा पृथ्वी है और आपको पता है कि ग्लोब जो है कुछ इस तरह से अपने अक्ष में इस तरह से रहती है, इसे हम अक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ग्लोब में ऐसा लगा रहता है, तो ये जो हमारा यही अक्ष हो गया, ठीक है। और अगर हम अक्ष पर पृथ्वी के ग्लोब का जो अक्ष है उस पर अगर हम, और ये हमारा कक्षीय सतह हो जाएगी, ठीक है, इस तरह करके। तो ये जो अक्ष है हमारा और ये पृथ्वी का कक्षीय यानी समतल तल है, कक्षीय समतल, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनती है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनती है वो 66.5 डिग्री का बनती है, ठीक है। इसे हम अभी पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे आगे, ठीक है। थोड़ी सी पैसेंस रखें और लाइन बाय लाइन में पढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करें। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाला भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है।
यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो चलिए हम चित्र 3.2 में देखते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है, और देख लीजिए आप जो अभी समझाया जा रहा था, ये आपका पृथ्वी का अक्ष हो गया, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल हो गया। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो है 66.5 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है। और पृथ्वी जो है अपने कक्षीय समतल पर जब लंब डालते हैं तो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और एक दूसरी चीज़ बताया गया कि दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रतिदीप्त कहते हैं, ठीक है, प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा प्रतिदीप्ति वृत्त है, ठीक है, ये जो है हमारा प्रतिदीप्ति वृत्त है जो रात और दिन को विभाजित करती है। चलिए हम चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है, ठीक है, जिसे हम पृथ्वी दिन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, आओ कुछ करके सीखें। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, और गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखिए कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए, जैसा हो। अब गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होता है। यानी कि किसी जगह एक्स लिख दीजिए और पहले उसको मोमबत्ती के विपरीत तरफ रखिए और फिर घुमाते हुए बाएं से दाएं घुमाते हुए मोमबत्ती की लौ की तरफ लाना है, जिससे कि वहाँ दिन हो जाए, तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाएगा, यानी मोमबत्ती से दूर जाएगा, यानी वहाँ पे सूर्यास्त है। यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से दिन और रात होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली दिन और रात नहीं होगी, ठीक है, एक ही जगह दिन और दूसरी तरफ रात का रात ही रहेगी। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी का भाग जो है हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप जानते हैं प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो हम जो है 365 दिन और 6 घंटे का समय मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेती है। और ये जो 6 घंटे को हम एक साथ कब जोड़ते हैं, फरवरी महीने के जब 29वां दिन होता है लीप ईयर्स में। चलिए इस पिक्चर को समझ लेते हैं और इससे एग्ज़ाम में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आज के बाद आपको कभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे आप समझ लीजिएगा मार्च है, यहाँ पे मई छोड़ के जून है, जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर है और अक्टूबर नवंबर छोड़ कर के दिसंबर है। तो आपको ये जानना है कि
21 मार्च को, ठीक है, और 23 सितंबर को। दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर 21 जून को दिन सबसे बड़ी होती है और रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को जो है दक्षिण आयनात में यहाँ पर दिन बड़ी होती है और रातें छोटी होती है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से दिन बड़ी होती है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ी होती है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होती है, रातें छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 21 मार्च को, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में सर्द ऋतु होती है, जबकि 22 सितंबर को उत्तरी ध्रुव मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। इस पिक्चर को आपको और ऋतुएं को याद कर लेनी है। आगे बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक वर्ष यानी 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। यानी कि वो लीप ईयर के बारे में बता रहे कि 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है उसमें हम 6 गुना 4 यानी 24 घंटा इसको एक दिन में कन्वर्ट करके ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। कोई भी ईयर अगर वो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो लीप ईयर्स होता है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है कि पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिए चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर ध्रुव, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीना तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। आपको 21 जून याद रखनी है, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ी होती है। फिर 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में
प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो पृथ्वी इस तरफ होता है। इसमें क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उस दिन वहाँ पे लंबे दिन होती है और रातें छोटी होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब हम बात करें कि पृथ्वी की ये स्थिति जब सूर्य के ऊपर रहता है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करेंगे। ये वाला स्थिति 21 मार्च है और ये वाला स्थिति 23 सितंबर है। ठीक है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर क्या करती है, सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ठीक है, अगर हम पिक्चर देखना चाहें तो यहाँ पर है, ये जो है इस स्थिति में विषुवत वृत्त पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस वजह से पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखना है। अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं, तो डोंट वरी, वी विल फिनिश इट। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को यही स्थिति क्या होती है, विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं ये क्या है, आओ कुछ करके देखें। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बच्चों को समझाने के लिए दी गई है, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ झंडा ले दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इतना पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो 23.5 डिग्री। घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, बता सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो आपका घूर्णन हो गया, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो परिक्रमण हो गया। घूर्णन में 24 घंटे का समय लेती है जबकि परिक्रमण में 365 या 366 दिन लेती है। लीप वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है और कुल दिन 366 होता है। तो इस तरह से आप देखें प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से इस चैप्टर को ऑब्जर्व किया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।